कोई व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है और एकदम से एक मोड़ आ जाता है कि वो गालियां देता है या कुछ भी बकता है, तो क्यों ऐसा होता है? कोई व्यक्ति अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है, हमने तो नहीं देखा। कहते हैं ये बड़ा करोड़पति आदमी है, हम गौर से देखते हैं उसकी जिंदगी में अच्छा खासा तो कुछ भी नहीं दिखता। होगा धन। कोई व्यक्ति मंत्री है, संतरी है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी है। हम बहुत सारे मंत्रियों को देखते हैं, मिलते हैं, हम गौर से देखते हैं, हमें तो नहीं लगता कि अच्छा खासा जी रहा है। अच्छा खासा जो जी रहा है, अच्छा खासा का मतलब क्या है? या तो अच्छा खासा की हमारी परिभाषा गलत है। अच्छा खासा का मतलब उसके जीवन में सब चल रहा है, परिवार सुखी है। सुखी का मतलब चल रहा है काम, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास हो रहा है, अच्छा चल रहा है का मतलब टाइम पास हो रहा है, कंफर्ट जोन बना हुआ है, धन आ जा रहा है जिससे काम चल जा रहा है ना। पद प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत बनी हुई है, समाज में थोड़ी व्यवस्था बनी हुई है, सामाजिक चीज़ों को निभा रहे हैं। इससे हो क्या रहा है कि टाइम पास प्रॉपरली हो रहा है। टाइम पास हो रहा है का मतलब वो मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, आराम से मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है और आराम से मर जाएगा। तो इसको अच्छा खासा जीना कह देते हैं लोग, है ना। वह तो जी रहा ही नहीं है, तो टाइम पास हो रहा है। अब वो अचानक गालियां बकने लगे, कुछ करने लगे, फ्रस्ट्रेट हो गया, है ना। तथाकथित रूप से अच्छा खासा जीने वाले फ्रस्ट्रेट ही हो जाएंगे ना। इस प्रकार का कोई अच्छा खासा जी रहा है जैसा आप सोचते हैं, अंततः उसको फ्रस्ट्रेट होना ही, पागल होना ही है। जो बिजनेसमैन है, ये हैं वो हैं, उनको आगे जा करके देखो ना कैसा होता है। अकेले में अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, हाँ, इशारे कर रहे होते हैं। एक समय बाद कमांड छूट जाती है, वो उसके उनके होठ हिलते रहे, अकेले में होठ हिल रहे होते हैं और ऐसे ऐसे हाथ हिलते रहते जैसे कुछ कर रहे हैं, ऐसा इस प्रकार का चलता रहता है। मतलब अपनी कल्पना जगत में वह लोगों से बातचीत के व्यवहार कर रहे होते हैं, है ना। कल्पना में भी द्वैत को जी रहे होते हैं। सामने कोई होना जरूरी नहीं है, उन्होंने मन में सबको खड़ा कर रखा है और जो है कल्पना शक्ति के सहारे उसको जी रहे हैं। लगातार वो द्वंद्व में पड़े हुए हैं, लगातार वह उस मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। ठीक है, व्यवहारिक सत्य अपनी जगह है, लेकिन भाई वो व्यवहारिक सत्य की तरह तो हो कि दुकान में सौदा तब करो जब कोई आ रहा है सौदा करने के लिए, उससे सौदा करो। दुकान में कोई आया नहीं और कल्पना में सौदे कर रहे हो, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई कि कल्पना में क्यों सौदे कर रहे हो। जब सचमुच में कोई आए तब सौदे करो, है ना। नौकरी में जब अफसर कोई बात बोले तब उस पर कुछ रिएक्ट करो। अफसर मौजूद नहीं है और तुम अफसर से लड़ रहे हो, बक बक कर रहे हो, बातें कर रहे हो, अपने कलीग्स के साथ उलझे हो कल्पना में, है ना। लोग दफ्तरों को घर ले आते हैं, है ना, अपने पदों को ओढ़ के चलते हैं। एक डॉक्टर जो क्लिनिक से निकलने के बाद में भी डॉक्टर है, एक इंजीनियर ऑफिस से निकलने के बाद में भी इंजीनियर है, मतलब एबनॉर्मल है। रिश्तों को निभाना बहुत गौर से देखो, गुणा भाग से ज़्यादा कुछ नहीं है ना। एक किस्म का बिजनेस है कि हम जो है इनको ये सेवा करेंगे, इनका ये करेंगे, वो करेंगे, तो कल को ये हमें साथ देंगे। सारा कुछ जो है एक बिजनेस है, एक व्यापार की तरह। ऐसा ही संसार चलता है, संसार तो चलता ही ऐसे, और कोई ढंग है नहीं संसार के चलने का। तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन को फिर कैसा निकालेंगे, बट कमांड छूट गया उनका। अब जो लोगों को गालियां देंगे या करेंगे वो करेंगे, जो दबाया हुआ है उसको बाहर निकालना है उन्हें, तो अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने, अपनी फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालने। तो वहां पर जो है ऐसा कोई कर रहा है तो उसे देख लो और ये समझ लो कि
क्या हम भी ऐसे होने वाले हैं? मन में गालियां नहीं देते किसी को? देते हो ना? देते हैं, सभी लोग देते हैं। झगड़ा भी करते हैं मन ही मन में, कई लोगों से झगड़ा करते रहते हैं, कई लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, कई लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, है ना? चलता रहता है। तो होश को साधना पड़ेगा, तभी मुक्ति होगी। ठीक से कैथारसिस करनी पड़ेगी, है ना? और सेपरेशन को समझना पड़ेगा कि सेपरेशन क्या है। सेपरेशन यदि बीमारी की तरह समझ में आ गया तो सेपरेशन को डिसॉल्व करना शुरू करेंगे। और उनको तो फ्रस्ट्रेट होना ही नहीं है कि दौड़ दौड़ कर भी कहीं नहीं पहुंचे, पा कर भी कुछ नहीं पाया। फ्रस्ट्रेट होंगे ही होंगे। अब कहीं का गुस्सा किसी पे भी निकाल दो, किसी का गुस्सा किसी पर भी निकाल दो, ऐसा ही चलता है।